ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तुम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक संख्या है 34। शिबिराय निनिषन्तं रज्ज्वाबद्ध बद्ध्वा रिपुबलात् राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः शिबिरायानिनेशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः शिबिरायानिनेशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजेक्षणम्। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिबिराय निनिशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः। हरे हाँ, कृष्ण। और पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिबिराय निनिषन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रिपुंबलात् प्रहार अर्जुन प्रकुपितो भगवान अम्बुज इक्षणः। हरे कृष्ण। और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिबिराय निशन्तं रक्त्वा बद्ध्वा ऋभुफलात् प्रजार्जनं विकृतो तीक्ष्ण। ओके। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृपा मूर्ति अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। शिविराय सेना के पड़ाव में निशी निनीतम लाते हुए रज्ज्वा रस्सियों से बंधवा बंधा हुआ रिपुं शत्रु को बलात् बलपूर्वक प्राह कहा अर्जुनम अर्जुन से प्रकुपितः क्रुद्ध भगवान भगवान ने अम्बुज ईषण अपने कमल सदृश नेत्रों से देखने वाले। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। अर्जुन क्रुद्ध नहीं है यहाँ पे, भगवान क्रुद्ध भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तात्पर्य यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोले के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं हैं। भगवान दिव्य हैं और किसी भी अवस्था में पूर्ण हैं। उनका क्रोध भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत बद्ध जीवों के क्रोध जैसा नहीं होता। क्योंकि वे पूर्ण है, अतः उनका क्रोध तथा उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका क्रोध प्रकृति के तीनों गुणों में प्रकट नहीं होता, यह अपने भक्तों के हित के लिए उनके मन का झुकाव का प्रतीक मात्र होता है, क्योंकि वही उनकी दिव्य प्रकृति है। अतः उनके क्रुद्ध होने पर भी क्रोध का पात्र धन्य हो जाता है। वे सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहते हैं। ओके। न अगला श्लोक पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। तात्पर्य। ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता। अभी तो उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का भी पद योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है।
यदि इस प्रकार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहे तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ये अंतर स्वयं बताएं, और इसके कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। अगला श्लोक, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं फिर ये श्लोक आपको दिखाना। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्तं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धान्त सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणे श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा सिद्धांत द्वांतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि सन्निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगो मम मंदावतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदन मोहन दिव्यद्वृंदारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालभे मानुस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटै स्थिता दर्शन वेणु सुने गोपी गोपीनाथाय सुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हाँ, जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान नशे में उन्मत्त पागल सोया हुआ डरा हुआ या रतविहीन हो। न ही वह किसी बालक स्त्री मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। तात्पर्य, धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो सोया हो या इत्यादि जैसा कि ऊपर कहा गया है तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम हैं, पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं के सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथा कथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। हरे कृष्ण। बस, हरे कृष्ण। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जो ब्रह्मास्त्र है, जो ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा था अश्वत्थामा, वो ब्रह्मास्त्र का अर्जुन ने शमन किया। शमन करने के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद अश्वत्थामा को अर्जुन ने क्या किया, उसको बांध के अपने शिविर में लेके जा रहे। तो भगवान भी क्रुद्ध हैं और अर्जुन भी क्रुद्ध है, दोनों क्रोधित हैं। भगवान और अर्जुन दोनों क्रोधित हैं। क्षमा कीजिए। भगवान और अर्जुन यहाँ पे दोनों क्रोधित हैं, लेकिन
भगवान क्रोधित हैं लेकिन भगवान की आंख लाल नहीं है। और अर्जुन क्रोधित है तो अर्जुन की आंखें जो है एकदम लाल तांबे जैसी लाल हो गई। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान है और अर्जुन है, दोनों के व्यवहार में, उनके स्वभाव में फर्क है। भगवान क्रोधित हुए हैं तो भी भगवान क्रोधित नहीं हुए। भगवान किसी का वध किए हैं तो भी भगवान ने उसका कल्याण किया है। भगवान किसी को दुख दिए हैं तो भी भगवान ने उसका कल्याण किया है। कभी भी भगवान अहित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक उदाहरण देते हैं आचार्यगण, कहते हैं कि अगर सूर्य कभी चाहे कि मुझे अंधेरा देखना है तो सूर्य कभी देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जहां पे भी जाएगा वहां पे अपने आप उजाला हो जाएगा। तो वैसे ही कृष्ण जो भगवान है वो परम मंगल भगवान है। और यहाँ पे इसीलिए एक शब्द का उपयोग किया गया, अम्बुज इक्षण। अम्बुज इक्षण का मतलब है कि जो भगवान है, भगवान ने अपने ऐसे आंखों से देखा जो कमल के समान है। कमल की उपमा भगवान भगवत गीता में देते हैं। और भगवान कमल की उपमा देने के बारे में कहते हैं कि जो कमल है वो कैसा होता है? पत्रम पुष्पम इवाम भसा। जो कमल है वो पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन उसका प्रभाव उस पर नहीं रहता। तो भगवान संसार से परे हैं। कुंती महारानी भगवान का गुणगान करने में कहती हैं, प्रकृति परो। भगवान आप प्रकृति के परे हो, लेकिन आप प्रकृति में आते हो हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। इसीलिए भगवान प्रकृति के परे होने के बावजूद भी भगवान जीवों के कल्याण के बारे में ही सोचते हैं। तो यहाँ पे जब अर्जुन का क्रोध बताया है, भगवान का क्रोध बताया है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान हमेशा दिव्य स्तर पे रहते हैं। कृष्णा इज ऑलवेज ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। ट्रांसेंडेंटल या दिव्य का मतलब क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल या दिव्य का मतलब होता है कि जो संसार के प्राकृतिक गुण हैं, वो संसार के प्राकृतिक गुणों के बंधन में कृष्ण नहीं होते। जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति नहीं करता, जो व्यक्ति संसार का भोग करता है, वो संसार के बंधन में रहता है। उसे संसार का बंधन भोगना पड़ता है, उसे संसार का कष्ट भोगना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, उसे संसार का कष्ट बहुत कम भोगना पड़ता है। और कई जगह पे यदि वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ गया है तो उसको संसार का दुख भी सुख के अनुसार ही लगता है। क्यों? क्योंकि वो हर परिस्थिति में केवल कृष्ण का स्मरण करता है। इसीलिए कुंती महारानी कहती है, भगवान आप मुझे दुख दीजिए। संसार के हर आदमी जाते हैं भगवान को बोलते हैं, भगवान मुझे सुख दीजिए। कुंती महारानी कहती है, भगवान आप मुझे दुख दीजिए। कुंती महारानी ऐसा क्यों कह रही है? तो कुंती महारानी कहती है कि भगवान जब दुख आता है ना तो आप ज्यादा याद आते हो, और आप अपने आप याद आते हो, प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब सुख आता है तो व्यक्ति जो है उसको प्रयास करना पड़ता है या भूल जाता है। इसीलिए आप मुझे दुख दीजिए ताकि आप अपने आप याद आओ। याद करने के लिए मुझे प्रयास नहीं करना पड़े, मेहनत नहीं करना पड़े। ये कुंती महारानी बताती हैं भगवान को। तो भगवान जो है वो प्रकृति के परे हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, साधारण नहीं है। तो भगवान का जन्म, भगवान का कर्म दोनों दिव्य है, वो साधारण नहीं है। तो वो जो भगवान के दिव्य कर्म और भगवान के दिव्य जन्म के बारे में जो जानता है, वो व्यक्ति को दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ता।
तो भगवान तो प्रकृति के परे हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो वो भी प्रकृति के परे हो जाता है। इसीलिए ये दिव्य स्तर केवल भगवान को प्राप्त होता है या भगवान के शुद्ध भक्तों को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान यदि दुख देते भी हैं तो भगवान हमें दुख देने के भाव से नहीं देते हैं। भगवान हमारे कर्मानुसार जो दुख होता है उसमें डिस्काउंट कर देते हैं, ताकि हमारा जो दुख है उसका प्रभाव कम पड़े। अभी हमने एक छोटा सा रील शेयर किया है, शायद आप लोगों को मिल जाएगा कुछ समय में, या कुछ समय, एक आज या कल में मिल जाएगा। तो गोखलेश्वर प्रभु बता रहे हैं कि जो भगवान भगवान ऐसे कृपालु है कि भगवान दुख भी देते हैं तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां पे पैर टूटना चाहिए वहां पे चप्पल टूट जाता है, लेकिन भगवान पैर टूटने नहीं देते। तो भगवान बड़े दयालु है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां पे आपका हाथ कटने वाला होता है वहां पे आपकी उंगली में एक छोटा सा निशान आता है बस, या आपको थोड़ा चुभ जाता है बस। तो हम क्या है, हम जो थोड़ा सा चुभ गया या थोड़ा सा कट गया उसके लिए भगवान को दोष देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भगवान की कृपा से हाथ कटने वाला था, केवल थोड़ा सा चोट लगा है। तो इसीलिए भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए। भगवान परम मंगलमय है, भगवान परम कृपालु है, भगवान परम दयालु है। भगवान की तरह रक्षा करने वाला, भगवान की तरह प्रेम करने वाला, भगवान की तरह हमारा ध्यान रखने वाला सृष्टि में कोई नहीं है और कभी पैदा भी नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन क्रोध कर रहा है, तो अर्जुन अश्वत्थामा को दंड देने के लिए कर रहा है। भगवान भी क्रोध कर रहे हैं, हमारे भगवान के भक्तों को कष्ट दिया है, लेकिन भगवान का जो क्रोध है वो अश्वत्थामा के कल्याण के लिए। अर्जुन क्रोध कर रहा है अश्वत्थामा को दंड देने के लिए, भगवान क्रोध कर रहे हैं कि अश्वत्थामा को ऐसा दंड दिया जाए जिससे उसका आध्यात्मिक प्रगति हो। इसीलिए उदाहरण देते हैं, जो भगवान का क्रोध है या जो भगवान का दंड है, पनिशमेंट है, उसको माँ और पिता के दंड या पनिशमेंट के अनुसार समझा जाता है। कि माता पिता अगर अपने बच्चे को दंड या पनिशमेंट देते हैं तो वो अपने बच्चे की प्रगति के लिए बोलते हैं, उसके नुकसान के लिए, उसको कष्ट देने के लिए नहीं करते। माता पिता ईर्ष्यावश किसी को अपने बच्चों को दंड नहीं देते हैं। माता पिता दंड देते हैं अपने बच्चों को, किस लिए दंड देते हैं? ताकि उसका सुधार हो। उसके बाद यहाँ पे आगे भगवान क्रोध में आके भगवान कहते हैं कि कभी भी ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए। कैसे लोगों को नहीं मारना चाहिए? भगवान कहते हैं सबसे पहला, जो व्यक्ति सावधान नहीं है। जब भी युद्ध किया जाता है तो युद्ध करते समय पहले सामने वाले शत्रु को सावधान किया जाता है कि आप तलवार ले लो, हथियार ले लो, उसके बाद मैं आक्रमण करूंगा। जो निहत्थे हैं उनको नहीं मारा जाता। निहत्थों पे जो व्यक्ति हथियार उठाता है, अत्याचार करता है, वो आतताई होता है। तो भगवान कह रहे हैं पहला, कि जो अ, सावधान करने असावधान हो, अगर कोई व्यक्ति सावधान नहीं है उसको, अगर कोई व्यक्ति नींद में है उसको, अगर कोई व्यक्ति नशे में है उसको, अगर कोई व्यक्ति को बुद्धि नहीं है, मतलब कम बुद्धि वाला है या मूर्ख है, उसको, इन लोगों को कभी नहीं मारना चाहिए, किसी परिस्थिति में नहीं मारना चाहिए। और भगवान कहते हैं स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए, वृद्ध व्यक्ति को कभी नहीं मारना चाहिए, छोटे बालक को कभी नहीं मारना चाहिए, गाय को, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। इन्होंने गलत काम किया भी है तो भी नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये लोग जो हैं वो सुरक्षा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, दंड के पात्र नहीं है। और जो व्यक्ति इनमें से किसी भी व्यक्ति को मारता है वो आतताई होता है, और ऐसे व्यक्ति का तुरंत वध हो जाना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो अश्वत्थामा है ये आतताई है,
इसने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के 10-11 नंबर श्लोक के लेक्चर में प्रभुपाद जी बताते हैं कि को कभी भी हमें ऐसे लोगों का वध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं? आजकल हम देखते हैं कि जो दो देशों में झगड़ा हो गया, किसी एक राजनेता के दिमाग में सनक आ गई, उससे मेरा बात नहीं माना, उसको मैंने बोला था नहीं सुना, मैंने उसको बोला था रुक जाने नहीं माना, मैंने उसको समझाया था नहीं सुना, अब मैं उसको आक्रमण करके उसका देश खत्म कर दूंगा। राजनीति सनक के आधार पे जनता को कष्ट नहीं देना चाहिए। किसी नेता के मन में यदि कोई सनक आई है तो उसका अर्थ नहीं है कि जनता को कष्ट देना चाहिए। जनता भले विरोधी शत्रु की हो, लेकिन आपकी सनक के अनुसार युद्ध नहीं करना है। युद्ध करना है धर्म के लिए, धर्म के आचरण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए, उसके लिए युद्ध करना है। युद्ध ऐसे ही अपने मन में सनक आ गई, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति भक्त नहीं है, वो व्यक्ति मेरे भगवान को नहीं मानता है, वो व्यक्ति भगवान को मानता है, वो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है, वो व्यक्ति मूर्ति की पूजा नहीं करता है, मार दो उसको। नहीं, ये धर्म नहीं, ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध क्या होता है? युद्ध होता है तो लोगों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। युद्ध होता है तो पहले अपने शत्रु को सावधान किया जाता है। युद्ध होता है तो जो केवल युद्ध करना चाहता है उस व्यक्ति के साथ ही युद्ध किया जाता है। जो व्यक्ति घर में बैठा है, जो स्त्री घर में बैठी है, जो बच्चा घर में बैठा है, जो बूढ़ा घर में बैठा है, जो जानवर घर के आसपास घूम रहा है, जंगल में घूम रहा है, उसका वध नहीं किया जाता। आपको युद्ध करना है, आप ललकारिए, और ललकार के आप शत्रु को सामने बुलाइए, और आपके हाथ में जो भी अस्त्र या शस्त्र है वही अस्त्र शस्त्र सामने वाले शत्रु के हाथ में होना चाहिए। और उसके बाद शत्रु को ललकारिए और शत्रु को पूछिए कि आप मुझसे युद्ध कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो ही शत्रु के साथ युद्ध करना है, बराबरी वालों के साथ युद्ध करना है। इसका उदाहरण असुर होने के बावजूद जब जरासंध के पास अ, गए थे भगवान कृष्ण, जब जरासंध के पास गए थे भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम, तो भगवान कृष्ण तो जरासंध के बराबरी वाले थे, लेकिन जरासंध बोला नहीं तुमसे नहीं लड़ना यार, तुम मेरे से डर के भाग गए थे तो तुमसे नहीं लड़ना है। हालांकि भगवान उसको 17 बार उसको इतना बुरा तरह हराए थे कि उसका कपड़ा उपड़ा भी निकलवा के भेजे थे। सॉरी, कपड़ा छोड़ देते, गहना वाना शस्त्र वस्त्र सब निकाल दिए थे। फिर भी बोलता है मुझे नहीं, तुम्हारे साथ नहीं लड़ना है। फिर किसके साथ लड़ना है? तो बोला अर्जुन, अर्जुन मेरे टक्कर का नहीं है, क्योंकि जरासंध के पास 10,000 हाथी का बल था। तो बोला अर्जुन मेरे टक्कर का नहीं है। बोला भीम, हाँ भीम मेरे टक्कर का है। क्यों? क्योंकि भीम जो है वो 10,000 हाथी का बल है, तो भीम टक्कर का आदमी है, उससे लड़ाई करेंगे। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, वो अपने टक्कर के लोगों से लड़ाई करते हैं। वो ऐसे लोगों से लड़ाई करते हैं जो उसकी बराबरी वाला है, जो युद्ध में उससे बराबरी में है। ऐसे नहीं मेरे पास शक्ति है मैं निहत्थे आदमी को मार दूंगा, मेरे पास शस्त्र है मैं उसको काट दूंगा, मेरे पास ये है मैं उसको ये कर दूंगा। ये कायर लोग युद्ध करते हैं, कायर लोग ऐसा युद्ध करते हैं। और आजकल के राजनीति के लोग सब कायर लोग हैं।
ये लोगों को युद्ध नहीं आता है, ये लोग आतताई हैं, युद्ध नहीं कर सकते। किसी देश से युद्ध करना है, उसके गांव में बम गिरा देंगे, उसके गांव में मिसाइल छोड़ देंगे, खत्म, मर गया। नहीं, ललकारिए, युद्ध भूमि में बुलाइए, आपके पास जो शक्ति है वो, आपके पास जो भी शस्त्र है वो शस्त्र उसको दीजिए, आप भी लड़ाई करिए, वो भी लड़ाई करे। और जब युद्ध होता है तो राजा जो है महल में नहीं बैठता। ऐसा नहीं कि आजकल के राजनेता लोग की तरह वो लोग अपने अ, घर में बैठे रहते हैं और बेचारे सैनिक जाके लड़ते और मरते हैं। नहीं, राजनेता जो नेता है जो सबसे आगे रहता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और अर्जुन सबसे आगे थे। जो सेनापति भीष्म पितामह और सेनापति धृष्टद्युम्न दोनों आगे थे, पीछे नहीं रहते थे। ये आजकल के लोग जो हैं कायर का युद्ध करते हैं, ये कलयुग के लोग हैं, कायरता का युद्ध करते हैं। जो व्यक्ति आपसे ताकत में कम है उसी के ऊपर जोर दिखाते हैं। अरे भैया वो तो ताकत में कम है, जो ताकत से ज्यादा उसको जाके जोर दिखाओ, या बराबरी बराबरी वाले को जोर दिखाओ, वो नहीं दिखाएंगे, दुष्ट है, मूर्ख है। तो इसीलिए जो हमें युद्ध करना चाहिए, वो युद्ध करना चाहिए हमें अपने बराबरी वालों के साथ। तो इसीलिए भगवान कहते हैं इस व्यक्ति ने कमजोर लोगों पे अत्याचार किया है। स्त्री पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो व्यक्ति का, वो पुरुष का पुरुषार्थ ही नहीं है जो स्त्री पे और बच्चों पे हाथ उठाता है। हाँ, अपने पुत्र को पुत्रियों को सुधारने के लिए आप थोड़ा डांट सकते हो, थोड़ा क्रोध कर सकते हो, थोड़ा बहुत उनको सुधारने के लिए मार सकते हो, थोड़ा बहुत। इतना न मारो कि वो डरने लगे, और इतना दुलार ना करने लोगे कि तुम उससे डरने लो। आजकल ऐसा हो रहा है, माँ बाप बच्चे को इतना प्यार करते हैं, बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप डरते हैं। नहीं, इतना दंड ना दो कि बच्चे आपसे डरने लगे, और इतना प्रेम ना करो कि आप बच्चे से डरने लगो। इसका ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को दुलार करना चाहिए, लेकिन शासन में, लिमिट में, दोनों होना चाहिए। गुरु को अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, गुरु को प्रेम करना चाहिए, लेकिन शासन के साथ, नियम के साथ, सिद्धांतों के साथ। ऐसा प्रेम नहीं करना चाहिए कि प्रेम करते करते एक दिन चेला सोचता है गुरु को ही साइड कर देता, अब मैं बैठूंगा गद्दी पे। नहीं, ऐसा प्रेम नहीं करना चाहिए। हो रहा है कलयुग में, हर जगह हो रहा है। कलयुग में ऐसे ही हो रहा है। कोई गुरु जो है मेहनत करके संस्था की स्थापना करता है, चेले लोग सोचते हैं आप इसको साइड करके हम बैठ जाएंगे। अभी हम फाउंडर आचार्य है, हमारे गुरु नहीं है। गलत बात। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, ये है ब्रह्म बंधु। ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। तो ब्रह्म ब्राह्मण और ब्रह्म बंधु का व्याख्या प्रभुपाद जी करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है वो ब्राह्मण नहीं होता। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है उसको ब्राह्मण नहीं कहते। उदाहरण उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जज के घर में पैदा हुआ तो जज के बेटे को आप जज नहीं बोलोगे। हाँ, जज के बेटे को जज का रिश्तेदार बोल सकते हो, लेकिन उसको जज नहीं बोल सकते। डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर नहीं बोल सकते। वैसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं होता, उसके लिए योग्यता बनानी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, शासन में रहना पड़ता है, गुरु के पास जाके प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ब्रह्मचारी गुरु कुले वसंतांतो गुरु हितम। जो ब्राह्मण है या जो ब्रह्मचारी है वो गुरु के पास जाके उसको गुरु के हित में कार्य करना होता है। गुरु ने जो भी बोला है सब सुनना होता है उसे, और पालन करना होता है। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं आपको। ये महाभारत के शुरुआत में, महाभारत है ना, उसके शुरुआत में एक स्टोरी है। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज कई बार इस स्टोरी को बताते हैं। तो महाभारत के शुरुआत में एक गुरु थे और उनके 3 शिष्य थे। तो उनमें से एक शिष्य था उपमन्यु। तो जो उपमन्यु था वो था राजा का बेटा, और राजा के बेटे को
जो है उसकी माँ ने गुरुकुल में डाल दिया, और गुरुकुल में जाने की उम्र थी 5 साल। 5 साल 5 महीना 5 दिन का हो गया गुरुकुल। उससे ज्यादा नहीं रखते थे, 6 दिन नहीं रखते थे बच्चे को घर में। जाओ गुरुकुल, गुरुकुल जाओ, 16 साल 17 साल 20 साल पढ़ाई करो, उसके बाद आना। माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रहते थे। विद्यार्थी का एक लक्षण होता है, जिसे विद्या अर्जन करनी है ना, उसका एक लक्षण होता है गृह त्यागी। घर को त्याग करने वाला व्यक्ति को विद्यार्थी कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। जो घर में आसक्त होता है उसको स्टूडेंट नहीं कहते हैं, उसको विद्यार्थी नहीं कहते। घर छोड़ो, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की आज्ञा पे, गुरु के प्रशिक्षण में, गुरु के शासन में रहने वाले व्यक्ति को विद्यार्थी कहते हैं। हाँ, विद्यार्थी के लक्षण है काग चेष्टा बकुल ध्यान। हाँ, उसके कौवे की चेष्टा होनी चाहिए और बगले का ध्यान होना चाहिए। श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते की नींद होनी चाहिए, ऐसे हट करा तो उड़ जाना चाहिए। अरे बोल, उड़ गया, नींद खुल जाना चाहिए। नहीं, अरे बोल, सोने दो ना प्रभु जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज आया ना, उड़ जाना चाहिए। श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी, और खाने में भी वो केवल अपने शरीर के पालन के लिए खाएगा, टंकी दबा के भर के नहीं खाता है। उसको विद्यार्थी नहीं बोलते। आजकल तो लाओ, लाओ जो है लाओ, सब देखते हैं, सब ट्राई करेंगे, उसको विद्यार्थी देखे। अल्पाहारी, शरीर का निर्वाह जितने से हो जाता है उसको उतना ही खाना चाहिए। गृह त्यागी, अपने घर से दूर होकर शिक्षा प्रशिक्षण लेना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण। आजकल तो बहुत कुछ खाते हैं बच्चे लोग, और फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैट रील्स, इसी में जीवन बीतता है। क्या विद्यार्थी बनेंगे ये लोग? ये विद्यार्थी नहीं है। ये विद्यार्थी अपने आप को खाली स्टिकर लगा के XYZ स्कूल में या कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं इसलिए हम विद्यार्थी है, नहीं, गुण होने चाहिए। वो गुण नहीं, वैसे ही ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। जिस ब्राह्मण में गुण नहीं है वो गुण, वो ब्राह्मण नहीं है। भगवान ने कहा ये ब्रह्म बंधु है। तो जो उपमन्यु है, हम उपमन्यु की कथा कर रहे थे, तो जो उपमन्यु है वो, उसकी माँ ने उसको गुरुकुल में डाल दिया, और माँ ने बोला गुरु गुरु जी को अब इसका ध्यान रखो। तो आश्रम का नियम होता है कि अगर गुरु जी ने नहीं कहा है आपको प्रसाद लेने, तो आप प्रसाद नहीं लोगे। गुरु जी की परमिशन पे ही प्रसाद लिया जाता है, बिना परमिशन के नहीं खाना होता। तो गुरु जी को पता था कि उपमन्यु जो है ना बहुत खाने पीने वाला लड़का था, घर पे था माँ के पास, माँ के लाड़ में ले दबा के खाओ पियो बढ़िया एकदम। तो उपमन्यु को गुरु जी ने खाने का आदेश नहीं दिया। गुरु जी ने बोला जो सेवा बोलेंगे करना, बोले ठीक है। तो गुरु जी उससे पूरा दिन भर सेवा करवाए, दिन भर सेवा करवाए। शाम को जब सारे विद्यार्थी को प्रसाद का समय हो गया, तो गुरु जी ने सबको परमिशन दिया, उपमन्यु को परमिशन नहीं दिया। अब गुरु जी ने नहीं बोला तो क्या करेगा, कैसे खाएगा? तो नहीं खाया, तो नहीं खाया। 24 घंटा हो गया, बच्चे ने खाया नहीं, भूख लगेगा, क्या करे, कुछ नहीं। दूसरे दिन भी फिर सेवा करवाए, बोले ठीक है चलो आज खाने मिलेगा। दूसरे दिन सेवा करवाए गुरु जी, दूसरे दिन भी परमिशन नहीं दिए खाने का। उपमन्यु बोला करूंगा। अब सोचो 5 साल का लड़का है, बालक 5 साल का है, 5 साल के बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार गुरु जी कर रहे हैं, लेकिन देखिए परिणाम देख रहे हैं। फिर तीसरा दिन हुआ, गुरु जी क्या किए, सब बच्चों को भेजे एक एक एरिया में जाके मधुकरी करो। मधुकरी करो, मधुकरी मतलब भिक्षाटन करो। गुरु जी जो है ना, भले राजा के बेटा है, लेकिन जाकर भीख मांगो। जाओ भगवान के लिए भीख मांगना सीखो। भगवान के लिए जो मांगने की आदत है ना, बड़ी सुंदर आदत है। जो व्यक्ति भगवान के लिए भीख मांगता है ना, उसके हृदय में नम्रता आती है। कि जब वो जाता है ना मांगने के लिए, तो कुछ लोग बड़े प्रेम से उसको दान करते हैं।
और कुछ लोग गाली देते हैं। नालायक लोग, काम धंधा छोड़ के, इतना हट्टा कट्टा शरीर छोड़ के भीख मांग रहा है, भगवान के नाम पे मांग रहा है। मालूम है तुम चोर है, भगवान के नाम पे नहीं मांग रहा है। मांगेगा भगवान के नाम पे, खाएगा खुद के नाम पे। आजकल देखते भी हैं हम, भगवान का फोटो रख लेते हैं, और कुछ लोग चद्दर उद्दर बिछा लेते हैं, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे मांगते हैं। हाँ, और हर धर्म में यही चल रहा है। मांगते हैं भगवान के नाम पे, खाते खुद है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मांगने का मतलब है मांग के जमा करके गुरु जी को लाके दे दो, गुरु जी को दे दो, गुरु जी अगर उसका प्रसाद बनाएंगे, भोग लगाएंगे, फिर आपको मिले। तो उपमन्यु गया मांगने, मांग के लाया, सब गुरु जी को दे दिया, गुरु जी लिए, सबको प्रसाद खाने बोले, उपमन्यु को बोले ही नहीं। अब उसका हालत खराब, कमजोर जैसा लगने लगा, हालत खराब हो गया। चौथे दिन फिर भेजे गुरु जी उपमन्यु। गया वो, अब तगड़ा भूख लगा था, करे तो क्या करे, तो छोड़ा भिक्षाटन किया। भिक्षाटन करके क्या किया, थोड़ा सा खा लिया और बाकी लाके गुरु जी को दिया। तो गुरु जी जब अपने शिष्य का चेहरा देखे तो समझ गए कुछ खाया है। गुरु जी बोले, बेटा कुछ खाया तुमने? बोले गुरु जी क्या करूं, बड़ा भूख लग रहा था, तो जो भिक्षा मांगा था, और भिक्षा में से कुछ कच्चा चावल खा लिया, बाकी आपको लाके दे दिया। तो गुरु जी बोले गलत बात है, जितना तुमको भिक्षा मिला सब लाके देना है, तुमको खाना नहीं है। ठीक है गुरु जी। फिर दूसरे दिन भेजे भिक्षा मांगने, फिर दूसरे दिन भेजे, तो क्या किया, एक बार भिक्षा मांग के जमा कर लिया, दूसरी बार खाने के लिए फिर से भिक्षा मांगा। भूख लगा है ना, क्या करें। तो खाने के लिए भीख मांगा, और खा लिया, भिक्षा कर लिया, और जो किया था गुरु जी को लाके दे दिया। तो गुरु जी बोले हाँ, आज तो बरोबर क्वांटिटी आया है, कम नहीं हुआ है, लेकिन आज भी लग रहा है तुमने कुछ खाया है। बोले गुरु जी एक बार मांगा तो मिल गया, और फिर मैं लेके आ गया आपके लिए, फिर दोबारा अपने लिए मांग लिया। गुरु जी बोले अरे बाबा, एक घर से एक ही बार मांगना होता है, दो बार नहीं मांगना, गलत बात है, नहीं करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। फिर दूसरे दिन गुरु जी भाई जाओ भिक्षा मांगने। भिक्षा मांगने गया, तो भिक्षा मांगने गया है तो क्या किया, अपने एरिया में एक बार मांगा, एक बार मांग के जमा हो गया। फिर क्या किया, दूसरे एरिया में चले गया। दूसरे एरिया में जो दूसरा शिष्य जो है, वो मांग के ऑलरेडी हो गया था, उसके मांगने के बाद ये चले गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक दिन में एक घर में एक ही भिक्षाटन करने आना चाहिए, ब्रह्मचारी या साधु, दो क्यों आना चाहिए। तो भी अभी छोटा था, 5 साल का बच्चा है, लोगों ने दे दिया, इसने खा लिया, और फिर लाया, बोला गुरु जी आज एक ही बार भिक्षा मांगा हूँ, जो मांगा हूँ आपको दिया हूँ। तो बुरे बोले नहीं, आज भी खाया हुआ लग रहा है। तो बोले हाँ गुरु जी, मैं क्या क्या दूसरे एरिया में जाकर भिक्षा मांगने आया था। तो गुरु जी बोले रे बाप रे, कैसा लड़का है तू, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। गुरु जी बोले एक जगह मांगने का और एक जगह खाने का, और वही लाके दे देने का, उसके बाद परमिशन मिलेगा तो खाने का, नहीं तो नहीं खाने का। ठीक है गुरु जी, कोई बात नहीं। बोला ठीक है, अभी तुम्हारा सेवा चेंज कर देंगे, अभी तुम जाके गाय चराओ। तो बोला ठीक है गुरु जी, गाय चराएंगे। तो गाय चराने गया, तो गाय भी लेके जाता था, बछड़े भी लेके जाता था। तो क्या किया, बछड़ा पीने के बाद गाय के थन में मुंह लगा के दूध पी लेता था। बच्चा है ना, भूख लगा भी क्या करेगा, वो बालक है। दूध पी लेता था। और फिर बोले कि जब वो आया वापस, तो गुरुजी देखे, तो गुरुजी बोले भैया आज भी तुम्हारा पेट भरा लग रहा है, क्या खाया, कुछ अनाज खाया? बोला नहीं गुरुजी, अनाज नहीं खाया। फिर क्या खाया? तो गुरुजी वो क्या है ना, वो दूध था ना, गाय का दूध मुंह लगा के पी लिया। बोले नहीं, दूध नहीं पीना, बिल्कुल नहीं, दूध दूध नहीं पीना, फल नहीं खाना, और अनाज भी नहीं लेना। बोला ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन फिर गया, फिर गया तो फिर क्या हुआ कि वो अ, गाय ने दूध बछड़े को दिया, बछड़े ने दूध पिया, और दूध पीने के बाद फिर वापस आ रहे थे, इसको लगी थी भूख, इसने क्या किया, बछड़े के मुंह पे जो फेन लगा था उसको चाट लिया, दूध नहीं पिया। फेन खा लिया। फिर गुरुजी देखे, बोले रे आज भी ऐसे कुछ गड़बड़ लग रहा है। बोले गुरुजी दूध नहीं पिया। बोले क्या पिया फिर? बोले गुरुजी वो बछड़े के मुंह पे फेन लगा था ना, वो चाट लिया। तो गुरुजी बोले अरे बिना परमिशन के कुछ नहीं खाना बेटा, क्यों बार बार ऐसे गड़बड़ कर रहा है? ठीक है गुरुजी, कुछ नहीं खाएंगे।
फेन भी नहीं खाना, बोले ठीक है फेन भी नहीं खाऊंगा। फिर दूसरे दिन गया गाय चराने। तो गाय चराने गया तो आते समय फिर भूख लगी, तो क्या करे। तो क्या किया, जंगल में कुछ जंगली पौधे थे, उन पौधों को उसने कुछ पत्ते तोड़ के खा लिए। और वो पौधे थे जहरीले पौधे। तो जैसे ही वो खाया वैसे वो अंधा हो गया। थोड़ा दूर गया, एक कुआं था, उसमें पानी नहीं था, वो कुआं में गिर गया। तो गाय को तो रास्ता पता था, सारी गाय घर पे आ गई, सारे शिष्य घर पे आ गए, उपमन्यु आया नहीं। गुरु जी लगे ढूंढने, कहाँ गया उपमन्यु, कहाँ गया उपमन्यु। सब जगह ढूंढने लगे, कहाँ गया। कहीं कुछ बैठ के खाने तो नहीं लगा, किसी के घर तो नहीं चले गया, दुखी तो नहीं, ऐसी परीक्षा होती थी। ढूंढते 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 फिर एक कुएं में बैठ के रो रहा था। और जब उसको आवाज सुनाई दी गुरु जी का, उपमन्यु उपमन्यु, तब आवाज दिया, गुरु महाराज मैं कुएं में हूं। तो गुरु जी गए, बोले कुएं में कैसे गिर गया। बोला गुरु महाराज आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, फिर भूख लगी थी, इस बार दूध भी नहीं पिया, फेन भी नहीं लिया, और रास्ते में कुछ उसको खा लिया गुरु जी, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, कुआं में गिर गया हूँ, चोट लग गया है, अब क्या करूं। तो गुरु जी बोले अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र को सुनो, उस मंत्र का उच्चारण करना। वो मंत्र का उच्चारण करोगे तो आपको दो देवता आएंगे, तुमको औषधि देंगे। बोले ठीक है। तो गुरु जी ने मंत्र दिया, वो मंत्र था अश्विनी कुमार का प्रणाम मंत्र। तो अश्विनी कुमार को आह्वान किया, अश्विनी कुमार दोनों प्रकट हो गए। तो अश्विनी कुमार ने एक फल दिया उपमन्यु को, बोले ये फल खा लो तुम ठीक हो जाओगे। तो उपमन्यु बोला नहीं खाऊंगा। तो अश्विनी कुमार बोले अरे अजीब आदमी है, आंख से दिख नहीं रहा है, हाथ पैर में चोट लगी है, तुमको दे रहे हैं औषधि खाने के लिए, क्यों नहीं खा रहे हो। बोले देखो, बिना गुरु जी के परमिशन के मैंने खाया हूं, इसलिए हालत हुई है, अब नहीं खाऊंगा। बोले अरे ये दवा है, दवा तो खा ली जाती है। बोले नहीं खाऊंगा, जब तक गुरु जी परमिशन नहीं देंगे नहीं खाऊंगा। अश्विनी कुमार चले गए गुरु जी के पास, और गुरु जी को बोले कि देखो तुम्हारा जो शिष्य है उपमन्यु फल नहीं खा रहा। बोले क्यों नहीं खा रहा है। बोले कि इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि फल खाने के वजह से ये परिस्थिति हुई है, कुछ खाने की वजह से ये परिस्थिति हुई है, गुरु जी के परमिशन के बिना खाया हूं, ये परिस्थिति हुई है, अब तो नहीं खाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है चलो। तो गुरु जी गए, गुरु जी उपमन्यु को बोले बेटा फल खा लो, ठीक हो जाओगी। तो जब आदेश हुआ गुरु का तो उपमन्यु ने उस फल को खाया, उपमन्यु ठीक हो गया, उसको कुएं से बाहर निकाला गया। और कुएं से बाहर निकलते ही गुरु जी ने उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दिया कि आप गुरुकुल से पास हो गए, जाओ घर पे। क्यों, गुरुर हितम, गुरु का पालन करना। तो ये जरूरी है कि अगर हमें ब्राह्मण बनना है, शिक्षा लेना है, तो योग्यता होनी चाहिए। बिना योग्यता के हमें कुछ नहीं बनना चाहिए, बिना योग्यता के ये सब प्रयास नहीं करना चाहिए। और जो बिना योग्यता के ब्राह्मण बनता है उसे ब्राह्मण नहीं कहते हैं, उसे ब्राह्मण का रिश्तेदार या ब्रह्म बंधु कहते हैं। तो अश्वत्थामा ब्राह्मण नहीं था, वो ब्राह्मण का बेटा था लेकिन ब्राह्मण नहीं था। आजकल के समाज में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इस कुल में पैदा हुए हैं, हमारा सरनेम ये है। नहीं, आप ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण तब हो जब ब्राह्मण का ट्रेनिंग लो। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव में भक्ति नहीं करता है तब तक उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यदि हमें भक्त बनना है, ब्राह्मण बनना है, तो योग्यता होनी चाहिए। आंख बंद करने के आधार पे कोई ब्राह्मण नहीं बनता है और वो योग्यता प्राप्त नहीं करता। ठीक है, तो हम यही रोकते हैं अपने शब्दों को। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकता है। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है, बोलो। पानी पानी पी सकते हो, फल ले लो। खाने में तो जो भगवान को भोग लगा वही खाओगे ना।
मलमल। किसी का कोई प्रश्न और? ठीक है, हम यही रोकते हैं। किसी का प्रश्न होगा तो बाद में ग्रुप में डाल देना, या मुझे पर्सनली। धनराज, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।